अगर आपको शेयर बाजार में वेल्थ क्रिएट करनी है और आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, तो इसे दूर करने का एक आसान और अच्छा रास्ता है ईटीएफ का। ईटीएफ इंडेक्स को फॉलो करता है। वैसे तो सभी इंडेक्स के लिए ईटीएफ अवेलेबल है, और यहाँ पे हम लोग निफ्टी का एग्जांपल लेंगे। ईटीएफ को समझना बहुत ही आसान है। ये बेसिकली क्या करता है कि निफ्टी में मौजूद सभी कंपनियों का जितने भी प्रतिशत वेटेज है, उसी सभी कंपनियों में सेम प्रोपोर्शन में बाइंग करता है। मतलब निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा तो इसका भी प्राइस बढ़ेगा, और निफ्टी का प्राइस गिरेगा तो इसका भी प्राइस गिरेगा। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ईटीएफ है, कौन सा ईटीएफ खरीदना चाहिए इसे फाइंड करने का भी रास्ता है। जिस भी किसी ईटीएफ इसे भी फाइंड करने का एक आसान सा रास्ता है। जिस भी ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो और उसमें ह्यूज वॉल्यूम भी हो, उसे ही सिलेक्ट करें। क्योंकि अगर वॉल्यूम कम होगी और आपकी बाइंग क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसको सेलिंग करने में दिक्कत आ सकती है। कम ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो वाला फंड कौन सा है, इसे हम लोग एक्सेल की मदद से ढूंढेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी एक्सेल के ऊपर। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि निफ्टी के लिए बहुत सारे ईटीएफ अवेलेबल है, तो इसमें से हमको सबसे ज्यादा वॉल्यूम, वैल्यू, ट्रैकिंग एरर कम से कम हो और एक्सपेंस रेशियो भी कम से कम हो, वैसा ईटीएफ चूज करना हो। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं तो कौन सा ईटीएफ है। यहाँ पे मैंने 4 ईटीएफ को मार्क किया है। निफ्टी 20, आईसीआईसी निफ्टी, बीएसएल निफ्टी, आदित्य बिरला का, और सेट निफ्टी, ये एसबीआई का है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वो है निफ्टी 20 में, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आईसीआईसी निफ्टी, और उसके बाद थर्ड नंबर पे है आदित्य बिरला का, और उसके बाद है सेट निफ्टी। अगर इसी तरह हम लोग वैल्यू को देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू भी निफ्टी 20 में है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आईसीआईसी निफ्टी में, उसके बाद थर्ड नंबर पे सेट निफ्टी में है। अगर ट्रैकिंग एरर और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो और ट्रैकिंग एरर दोनों निफ्टी 20 में और आईसीआईसी निफ्टी में दोनों में ही है। उसी तरह से थर्ड नंबर पे हमने यहाँ पे दिया है आदित्य बिरला के फंड को, और लास्ट में चौथे नंबर पे हमने एसबीआई के फंड को यहाँ पे दिया है। अगर आपने ईटीएफ को बाय किया और इसमें कभी कभार लॉस भी आ जाता है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट को तो कभी ना कभी अल्टीमेटली ऊपर ही जाना रहता है। इसीलिए अगर आपको लॉस भी हो जाते हैं तो उसको आप एवरेज करके भी उसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें लॉस आने की संभावना बहुत ही कम से कम रहती है, क्योंकि अगर हम लोग देखने जाए तो निफ्टी 20 का रिटर्न जो है एन्युअलाइज जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से एनुअली 15% के आसपास रहा है। अगर हम लोग को कुछ किए बगैर ही 15% का रिटर्न मिलता है तो हमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत है नहीं। इसीलिए आपको कोई भी एक ईटीएफ को पकड़ के उसमें रेगुलर एसआईपी करनी है या नियमित उसमें कुछ फंड ऐड करना करना होगा। इससे आपको क्या होगा कि एक अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलता रहेगा। अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है तो आप उसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपको लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो लंबे टाइम के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। ईटीएफ को बाय और सेल करना बहुत ही आसान है। इसको आप किसी भी डीमेट अकाउंट से बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं।